ग्राम कोपावली में आयोजित हुई अमर शहीद पवन सिंह भदौरिया की प्रथम पुण्यतिथि एवं श्रद्धांजलि सभा। हजारों की संख्या में पहुंचे आसपास के लोग। कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि भिंड को अमर शहीद पवन सिंह भदौरिया पर गर्व है। मंत्री राकेश शुक्ला सहित सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने अमर शहीद को नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। भारत माता की जय एवं शहीद पवन सिंह भदौरिया अमर रहे से गूंज उठा आज ग्राम कोपावली गांव। कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने भिंड जिले के विकासखंड मेहगांव के ग्राम कोपावली निवासी अमर शहीद पवन सिंह भदौरिया की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कामना सिंह भदौरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया, सीआरपीएफ डीआईजी श्री राज कुमार निगम, कलेक्टर संजय श्रीवास्तव, एसडीएम मेहगांव नवनीत शर्मा, भूतपूर्व सैनिक श्री राकेश कुशवाहा, अरविंद सिंह तोमर, सुनील शर्मा, भूतपूर्व सैनिक सहित अन्य अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिकों ने अमर शहीद पवन सिंह भदौरिया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कोबरा ट्रेनिंग कैंप के दौरान नक्सलियों द्वारा किए गए हमले में शहीद भिंड जिले के ग्राम कोपावली के निवासी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ जवान हवलदार पवन सिंह भदौरिया की प्रथम पुण्यतिथि एवं श्रद्धांजलि सभा के दौरान नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने अमर शहीद श्री पवन सिंह भदौरिया के पिता राजकुमार सिंह भदौरिया, माता श्रीमती शकुन देवी एवं उनकी धर्मपत्नी वीर नारी आरती भदौरिया को कुल 1 करोड़ रुपए की राशि के 3 चेक भेंट किए। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि अमर शहीद हवलदार श्री पवन सिंह भदौरिया के सर्वोच्च बलिदान के लिए देश सदैव हमेशा उनका ऋणी रहेगा। समस्त भिंडवासियों के उन पर गर्व है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में शहादत देने वाले अमर शहीद पवन सिंह भदौरिया के माता पिता को नमन करता हूं, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती कामना सिंह भदौरिया ने श्रद्धा भाव अर्पित करते हुए कहा कि अमर शहीद पवन सिंह भदौरिया ने देश के लिए अपने प्राणों की जो आहुति दी है, हमेशा उनको याद किया जाएगा। ऐसे वीर बलिदानी का ऋणी कभी भुलाया नहीं जा सकता। कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने भी कहा कि वीरता का परिचय देते हुए देश के लिए अपनी जान की आहुति देकर अमर शहीद हवलदार पवन सिंह भदौरिया ने भिंड जिले के साथ पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। सीआरपीएफ डीआईजी श्री राजकुमार निगम ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जीवन में बहुत ही कम अवसर मिलता है कि आप शहीद पद को ग्रहण कर सके या पा सके। यह पद बहुत ही दुर्लभ होता है। ये उन माता पिता का अत्यंत पुण्य है। वो बहुत ही भाग्यशाली है जिनकी संतान शहीद पद से सम्मानित होती है। एक किसी गांव, जिला, प्रदेश का सम्मान नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र का सम्मान है। उन्होंने अमर शहीद पवन सिंह भदौरिया के चरणों में नमन करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले का सामना कर लोहा लिया है। बड़ी बहादुरी के साथ नक्सलियों को मारते हुए अपने प्राणों की जो आहुति दी है, हमेशा देश उन्हें याद करता रहेगा। उपस्थित सभी लोगों द्वारा अमर शहीद हवलदार पवन सिंह भदौरिया को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान भारत माता की जय व शहीद पवन सिंह भदौरिया अमर रहे से ग्राम कोपावली गूंज उठा। देखिए आप सीधे वो तस्वीरें जहां आज कोपावली गांव देश और दुनिया में छा गया। देखिए खास रिपोर्ट। जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन के दानी के सूर, ये न जने तो बांध रहे बिथा गवाए नूर। संघर्षों के बाद जिंदगी फल देती है, खुद मिटकर चट्टान धरा को जल देती है। आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जो पवन भदौरिया जी ने छत्तीसगढ़ में जो साहस दिखाया, आज हम सभी इसी निमित्त यहां पर इकट्ठे हुए। मैं मां प्रणाम करता हूं उस मां को जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया। हम उस समय भी आए थे, जिलाधीश महोदय भी थे। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर।
लेकिन हम काम क्या करके गए हैं, इस गांव कुपावली का और जिले का और प्रदेश और देश में जो नाम रोशन किया है, ये पवन भदौरिया जी ने किया है। उपस्थित इस गांव के समस्त सदस्य, इस जिले के सदस्य, इस प्रदेश के समस्त सदस्य, मीडियागण, आज इस पुण्यतिथि में हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं शहीद पवन कुमार भदौरिया को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। भारत की आंतरिक सुरक्षा का जो जिम्मा है वो सीआरपी के ऊपर है, और भारत की सीमाओं के बाहर का जो जिम्मेदारी है वो हमारी डिफेंस फोर्सेस की है। आप और हम, हमारी जो सुरक्षा की गारंटी है, आपकी, हमारी परिवारजन की आंतरिक सुरक्षा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कंधों पर है और बखूबी निभा रही है। और आदत को नमस्कार कर सकते हैं, पर ये जरूर कहूंगी कि साइंस भी कहता है कि तापमान जब 0 से नीचे हो और 50 के ऊपर हो तो किसी भी इंसान के लिए उसमें जीवित रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब 0 से नीचे पारा होता है तो हड्डियां कड़कड़ाने लगती हैं, और 50 से ऊपर का जब पारा होता है तो मांसपेशियां पिघलने लग जाती हैं। पर कौन है ये लोग जो सियाचिन के ग्लेशियर में -30 के तापमान में तिरंगे का तार कस रहे होते हैं? कौन है ये लोग जो बाड़मेर के रेगिस्तान में 52 डिग्री के तापमान में ठहाके लगा के हंस रहे होते हैं? ये जांबाजियां किसी हाड़ मांस के पुतलों की नहीं। इस जांबाजी के लिए कोई वीर चाहिए, यक्ष चाहिए, देवदूत चाहिए। फौजी भगवान के फरिश्ते हैं, इसका कोई और भी प्रूफ चाहिए? तो आज इस अवसर पर मैं शहीद पवन भदौरिया जी के माता पिता के चरणों में नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि आज के परिवेश में अगर किसी से कुछ मांगा जाए तो वो देने के लिए 100 बार सोचता है, पर इन माता पिता ने अपने बेटे को भारत माँ के चरणों में भेजा, उसके लिए नमन करती हूँ। क्योंकि जब सेना की भर्ती होती है तब अगर 1 इंच भी हाइट में, माप में कमी आती है ना, तो उन्हें सेलेक्ट नहीं किया जाता है। पर कई बार जब शहीद अपने गांव में आता है तो ताबूत पर सिर्फ तिरंगा होता है, और वो माँ बाप उसे भी स्वीकार करते हैं। तो धन्य है वो लोग जो अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो जाएं और हम लोगों के लिए, हमारी आजादी के लिए लड़े। कहा जाता है कि आजादी हमारा अधिकार है, पर यह अधिकार मुफ्त में नहीं आता। ये इन शहीदों के खून से सींचा हुआ वो वृक्ष है जिनके वजह से हम, आप सब लोग यहाँ एकत्रित हो पाते हैं। ये श्रद्धांजलि शब्द अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मैं नमन करता हूं उनके माता पिता, उनकी पत्नी, उनके परिजन को, जिन्होंने ऐसा वीर हमारे देश को दिया। साथ ही मैं आदरणीय हमारे बीच उपस्थित हमारे कैबिनेट मंत्री, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राकेश शुक्ला जी का अभिवादन करता हूं। उनके साथ ही यहाँ उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्षा आदरणीय कामना भदौरिया जी, आदरणीय देवेंद्र नरवरिया जी, जिला अध्यक्ष भाजपा, एसडीएम साहब, सीआरपीएफ के समस्त अधिकारी जिन्होंने ग्वालियर से आकर ये कार्यक्रम में अपना सहयोग किया, इन सभी को मेरा अभिवादन। और सभी उपस्थित लोगों को मैं पवन भदौरिया जी से उदाहरण लेने का आग्रह करता हूं कि इस कुपावली गांव की मिट्टी से जन्म लेकर, इस परिवार में जन्म लेकर उन्होंने इस
वीर गति को अर्जित किया। इनसे हमें प्रेरणा लेकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम देश की सेवा में आए और देश की सेवा जिस भी तरीके से कर सके करें। यही हमारी उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। आज प्रथम पुण्यतिथि थी। शहीद पवन भदौरिया जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को यह गहरा दुख हमेशा रहेगा। वो लेकिन उन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया जिन्होंने कोपावली गांव से लेकर जिला और प्रदेश और देश में नाम रोशन किया। इसी निमित्त यहाँ आज कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में हम सभी का आना हुआ। आपके द्वारा प्रदेश शासन और राज्य और केंद्र शासन शहीदों के सम्मान में आज नहीं, स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो शुरुआत की थी शहीदों के सम्मान में, आज हमारी सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया है। उसमें से 60 लाख पत्नी के नाम, 20 लाख माता और पिता के नाम, ये 3 जगह राशि का वितरण किया है, राशि दी है। हमने भी अपनी तरफ से जहाँ शहीद गेट बने इसकी चिंता भी हम करेंगे, जहाँ पार्क पवन भदौरिया जी का तैयार हो इसकी चिंता भी हम करेंगे, स्कूल का जो नाम उनके नाम से हो इसकी भी चिंता हम करेंगे और लगातार इस परिवार को कैसे और क्या सहायता की जा सकती है इसकी चिंता करने का काम मध्य प्रदेश सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में हम करते रहेंगे। इतना ही बंद करेंगे।